दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? दौलत, ताकत, शहरत नहीं, सबसे कीमती चीज वक्त है। वक्त वो खजाना है जो एक बार हाथ से निकल जाए तो कभी वापस नहीं आता। अगर कोई आज अपना वक्त जाया करेगा तो कल उसे पछताना पड़ेगा। ये कहानी एक ऐसी नौजवान है कि जिसने अपनी वक्त को भी मकसद जाया किया, लेकिन जब हकीकत उसके सामने आए तो उसने अपनी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल दी। अगर आप भी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो ये कहानी आपके लिए है। रिहान एक ज़हीन मगर बेपरवाह नौजवान था। वो हमेशा कामों को टालता रहता, ये सोच कर कि उसके पास बहुत वक्त है। अगर कोई कहता कि पढ़ाई कर लो तो वो कहता अभी वक्त बहुत है, कल कर लूंगा। वो अपने ख्वाबों के बारे में सोचता जरूर था, मगर उनको हकीकत में बदलने के लिए कोई कदम नहीं उठाता था। रिहान की रोजमर्रा की जिंदगी कुछ यूं थी। सुबह देर से उठना, नाश्ता करते वक्त मोबाइल में मग्न रहना, सोशल मीडिया पर घंटों वक्त जाया करना, गेम्स खेलना, दोस्तों के साथ बेमकसद घूमना, पढ़ाई और दीगर अहम कामों को नजरअंदाज करना। ये रूटीन उसकी जिंदगी को आहिस्ता आहिस्ता तबाह कर रही थी, मगर उसे उसका एहसास नहीं था। उसके वालिदैन अक्सर उसे समझाते, बेटा वक्त सबसे कीमती चीज है, अगर आज मेहनत करोगे तो कल आराम से जियोगे। मगर रिहान हमेशा कहता, एमे अभी मैं जवान हूँ, जिंदगी का मजा लेना चाहता हूँ। उसकी माँ परेशान रहती, मगर वो कुछ न कर सकती थी। एक दिन रिहान हसब मामूल पार्क में बैठा मोबाइल पर स्क्रॉल कर रहा था। अचानक एक बुजुर्ग उसके करीब आकर बैठ गए। वो एक बर्दबार शख्सियत के मालिक थे। उनकी आंखों में गहरी बसीरत थी और चेहरे पर जिंदगी की तजुर्बात की झलक नुमायां थी। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? रिहान ने मोबाइल से नजर हटाए बगैर जवाब दिया। जी जरूर। बुजुर्ग ने जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया और बोले, अगर मैं कहूँ कि ये पत्थर तुम्हें सोना बनाने की ताकत दे सकता है तो क्या तुम इसे फौरन इस्तेमाल करोगे या बाद में? रिहान हैरान होकर हिंसा और कहा, जाहिर है फौरन, ऐसा मौके कौन गंवाएगा? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा वक्त इस पत्थर से भी ज्यादा कीमती है, लेकिन तुम उसे जाया कर रही हो। अगर तुमने अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला आज न किया तो कल तुम्हारे पास सिर्फ पछतावे रह जाएंगे। ये सुनकर रिहान के चेहरे का रंग बदल गया। ये जुमला सीधा उसके दिल में उतर गया। इस दिन के बाद रिहान ने अपनी जिंदगी बदलने का अहद किया, लेकिन तब्दीली इतनी आसान नहीं होती। पहले दिन जब वो जल्दी उठा तो उसका दिल चाहा कि वो वापस बस्तर पर चला जाए, मगर उसने खुद को रोका। इसने खुद को एक सख्त शेड्यूल में डाल दिया। सुबह जल्दी उठना, वर्जिश करना, रोजाना कुछ नया सीखना, सोशल मीडिया और गेम्स पर कम से कम वक्त गुजारना, अपनी शख्सियत को बेहतर बनाने पर काम करना। शुरू में ये सब करना मुश्किल था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये उसकी आदत बन गई। कई बार ऐसा हुआ कि उसे हार मानने का दिल चाहा। वो थक जाता, दोस्तों की तफरीह देखकर हसद हुआ महसूस करता, लेकिन हर बार वो बुजुर्ग की नसीहत याद करता और अपनी मेहनत जारी रखता। चंद सालों में रिहान की मेहनत रंग लाए। वही नौजवान जो कभी वक्त जाया करता था अब एक कामयाब कारोबारी बन चुका था। इसने अपनी कंपनी शुरू की जिसने जल्द ही कामयाबी हासिल कर ली। एक दिन जब वो अपनी दफ्तर में बैठा था तो इसे ख्याल आया कि वो उसी पार्क में जाए जहां इसकी जिंदगी बदली थी। वो वहां गया और हैरान रह गया जब उसे वही बुजुर्ग एक बेंच पर बैठी नजर आए। रिहान उनके पास गया और एहतराम से बोला, दादाजी आपकी वो एक नसीहत मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। मैं आज जो कुछ भी हूँ वो आपकी दी गई सबक की वजह से हूँ। बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा मैंने तुम्हें कुछ नया नहीं सिखाया, बस तुम्हारी आंखें खोल दी थी। कामयाबी हमेशा उनके कदम चूमती है जो वक्त की कदर करते हैं। रिहान ने नम आंखों से कहा, अब मैं दूसरों को भी यही सिखाना चाहता हूँ कि वक्त जाया मत करो, वरना वक्त तुम्हें जाया कर देगा। अब जबकि रिहान कामयाब हो चुका था, वो जानता था कि उसकी कामयाबी सिर्फ उसकी मेहनत का नतीजा नहीं थी, बल्कि उस नसीहत का भी जो इसे वक्त पर मिली थी। इसने सोचा, जिस तरह मैंने वक्त की कदर करना सीखी, क्या ही अच्छा हो अगर मैं दूसरों को भी ये सबक सिखा सकूं। ये सोचकर रिहान ने एक मुहिम शुरू की जिसका मकसद नौजवानों को वक्त की अहमियत के बारे में आगाह करना था। उसने स्कूलों और कॉलेजों में लेक्चर्स देना शुरू किए, सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाए और अपनी तजुर्बात दूसरों से शेयर किए। एक दिन जब वो एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहा था तो एक तालिब इल्म ने खड़े होकर कहा, सर मैं जानता हूँ कि वक्त कीमती है, लेकिन मैं हर बार सस्ती का शिकार हो जाता हूँ। मैं कैसे अपनी आदतें बदल सकता हूँ? रिहान ने मुस्कुरा कर कहा, ये सबसे आम मुसीला है, लेकिन याद रखो हर बड़ी तब्दीली एक छोटे कदम से शुरू होती है। सबसे पहले अपनी जिंदगी का एक मकसद तय करो और फिर हर रोज इसके लिए थोड़ा थोड़ा वक्त निकालते जाओ।
अगर तुम आज थोड़ा सा भी बेहतर बनने की कोशिश करोगे तो 1 साल बाद तुम खुद को एक मुख्तलिफ और कामयाब शख्स के तौर पर देखोगे। ये सुनकर उस लड़के की आंखों में चमक आ गई। वो भी अपनी जिंदगी बदलने का अहद कर चुका था। रिहान ने सोचा कि अगर वो दूसरों को वक्त की कदर करना सिखा सकता है तो इसे उन दोस्तों से भी मिलना चाहिए जिनके साथ वो वक्त जाया करता था। वो अपने पुराने दोस्तों से मिला जो अब भी बेमकसद जिंदगी गुजार रही थी। जब उन्होंने रिहान को एक कामयाब बिजनेसमैन के तौर पर देखा तो वो हैरान रह गए। यार, तुमने अपनी जिंदगी कैसे बदल ली? हम तो आज भी वहीं खड़ी हैं, एक दोस्त ने अफसोस से कहा। रिहान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने बस वक्त को जाया करना छोड़ दिया और उसकी कदर करना शुरू कर दी। तुम लोग भी आज फैसला कर लो और कल एक नई जिंदगी का आगाज करो। ये सुनकर कुछ दोस्तों ने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया, जबकि कुछ ने उसी मजाक में उड़ा दिया। रिहान जानता था कि हर कोई नहीं बदलेगा, लेकिन वो खुश था कि कम से कम कुछ लोगों ने सबक हासिल कर लिया था। चंद साल बाद जब रिहान की उम्र 40 के करीब पहुंच चुकी थी, वो दोबारा उसी पार्क में गया जहां उसकी जिंदगी बदली थी। लेकिन इस बार वो बुजुर्ग वहां नहीं थी। पार्क की एक पुरानी माली ने बताया कि वो कुछ साल पहले दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं। ये सुनकर रिहान की आंखों में आंसू आ गई, मगर उसने दिल में आहद किया कि वो बुजुर्ग की सिखाई गई नसीहत को हमेशा जिंदा रखेगा। उसने एक बेंच पर बैठकर सोचा, एक दिन मेरी भी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर मैं वक्त की कदर करने का ये पैगाम दूसरों तक पहुंचाता रहूं तो मेरी मेहनत कभी जाया नहीं होगी। रिहान ने फैसला कर लिया था कि वो अपनी बाकी जिंदगी वक्त की अहमियत का पैगाम दूसरों तक पहुंचाने में गुजारेगा। उसने एक तंजीम बनाए जिसका नाम वक्त की सिपाही रखा। इस तंजीम का मकसद नौजवानों को सिखाना था कि अगर वो अपनी जिंदगी में कामयाबी चाहते हैं तो वक्त को जाया करना छोड़ दें। ये तंजीम स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों में नौजवानों को सिखाने के लिए काम करते थे। यूनिवर्सिटियों में वर्कशॉप्स कराते जहां तलबा को सिखाया जाता कि कैसे अपनी जिंदगी का मकसद तय किया जाए, वक्त को मौसर तरीके से इस्तेमाल किया जाए और सस्ती और काहली को शिकस्त दी जाए। रिहान जानता था कि आज के नौजवानों का सबसे बड़ा चैलेंज सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स और मोबाइल फोन्स हैं। वो खुद भी कभी उन्हीं चीजों में वक्त बर्बाद करता था, इसलिए वो उनके असरात को बखूबी जानता था। उसने अपनी तंजीम के जरिए सोशल मीडिया पर भी एक मुहिम शुरू की जहां वो छोटी वीडियोस और तहरीरों के जरिए वक्त की अहमियत पर रोशनी डालता। देखते ही देखते लाखों लोग उसके पैगाम को सुनने लगे। एक दिन रिहान को एक नौजवान का पैगाम मिला, सर, मैंने आपकी वीडियोस देखकर अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया है। पहले मैं दिन भर गेम्स खेलता था, लेकिन अब मैंने अपना वक्त सीखने और मेहनत करने में लगाना शुरू कर दिया है। चंद महीने पहले मैं एक नाकाम तालिब इल्म था, लेकिन अब मैं अपनी क्लास में सबसे आगे हूँ। शुक्रिया कि आपने मेरी आंखें खोल दी। ये पैगाम पढ़कर रिहान की आंखों में खुशी की आंसू आ गए। इसे एहसास हुआ कि जो सबक बुजुर्ग ने उसे दिया था, अब वही सबक हजारों लोगों की जिंदगियां बदल रहा था। कुछ साल बाद रिहान खुद एक बुजुर्ग बन चुका था। अब इसके बाल सफेद हो चुके थे, मगर उसका जज्बा जवान था। एक दिन वो फिर उसी पार्क में बैठा था जहां उसकी हमेशा की जिंदगी बदली थी। वो अपने ख्यालात में गुम था कि एक नौजवान उसके पास आया और कहा, सर, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? रिहान ने मुस्कुरा कर कहा, जी जरूर। नौजवान ने जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया और बोला, अगर मैं कहूँ कि ये पत्थर सोना बन सकता है तो क्या आप इसे फौरन इस्तेमाल करेंगे? रिहान हैरत से मुस्कुरा दिया। यही सवाल कभी एक बुजुर्ग ने उससे पूछा था। इसने नौजवान की कंधी पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुमने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीख लिया है। वक्त को जाया मत करो, क्योंकि अगर तुमने आज की कदर की तो कल तुम्हारी किस्मत तुम्हारे कदम चूमेगी। रिहान की उम्र अब 60 के करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन उसकी लगन और जज्बा जवान था। इसने हजारों नौजवानों की जिंदगियां बदली थीं और उसकी तंजीम वक्त सिपाही दुनिया भर में मशहूर हो चुकी थी। मगर वो जानता था कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। मैं हमेशा तो यहाँ नहीं रहूंगा, लेकिन मेरे ख्यालात हमेशा जिंदा रहेंगे। इसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा काम शुरू किया, एक किताब लिखना। रिहान ने अपनी जिंदगी की तमाम तजुर्बात और वक्त की अहमियत पर अपनी ख्यालात को एक किताब में समेटना शुरू किया। इस किताब का उन्वान था वक्त की ताकत, कामयाबी का राज। ये किताब दुनिया भर में मकबूल हुए और लाखों लोगों ने इसे पढ़कर अपनी जिंदगी बदल ली। कई साल बाद एक दिन वो अपनी ऑफिस में बैठा था कि एक नौजवान लड़की उसके पास आई। सर, मैं आपकी किताब पढ़कर आई हूँ। मैं पहले वक्त जाया करती थी, मगर अब मैं अपनी जिंदगी की मकसद पर काम कर रही हूँ। मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ।
रिहान मुस्कुराया और कहा, बेटा, मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी मदद कर सका, लेकिन याद रखो, मैं हमेशा नहीं रहूंगा, पर मेरा पैगाम हमेशा रहेगा। ये कहकर उसने आसमान की तरफ देखा। वो जानता था कि उसका वक्त करीब आ रहा है। कुछ साल बाद रिहान दुनिया से रुखसत हो गया, मगर उसका पैगाम हमेशा के लिए अमर हो गया। उसकी तंजीम वक्त की सिपाही अब पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। हर जगह नौजवान उसकी उसूलों पर अमल करके अपनी जिंदगी बदल रही थी। रिहान के नाम पर स्कूलों में वक्त की अहमियत पर लेक्चर्स दिए जाने लगी और उसकी किताब दुनिया भर में कामयाबी का जरिया बन गई। रिहान की कहानी हमें ये सिखाती है कि वक्त सबसे कीमती चीज है। जो वक्त को हम जाया करता है वो अपनी जिंदगी बर्बाद करता है। अगर आज मेहनत करोगी तो कल कामयाबी तुम्हारी होगी। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया वक्त है, इसी सही तरीके से इस्तेमाल करो। तो क्या आप भी आज से वक्त की कदर करने का अहद करते हैं? क्योंकि अगर आपने वक्त को जाया कर दिया तो वक्त आपको जाया कर देगा।